हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि प्रथम विषय पर चर्चा करेंगे। पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट के अंतर्गत कुल 5 अधिनियमों का अध्ययन सिलेबस के अकॉर्डिंग किया जाना है, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा कारखाना अधिनियम 1948, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का अध्ययन प्रारंभ किया जा चुका है। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पिछले व्याख्यान में हमारे द्वारा स्वास्थ्य कर्मकारों के स्वास्थ्य संबंधी उपबंधों पर चर्चा प्रारंभ की गई थी। कर्मकारों के स्वास्थ्य संबंधी उपबंध इस अधिनियम की धारा 11 से लेकर 20 के अंतर्गत बताए गए हैं, जिसे हमारे द्वारा अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित कर अध्ययन प्रारंभ किया गया था। भाग 1 धारा 11 से लेकर धारा 15 तक, जबकि भाग 2 धारा 16 से लेकर धारा 20। पिछले व्याख्यान में हमारे द्वारा भाग 1 जो कि धारा 11 से लेकर धारा 15 तक है का अध्ययन किया जा चुका है। आज हम भाग 2 धारा 16 से लेकर धारा 20 तक का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। धारा 16 के अंतर्गत अत्यधिक भीड़ तथा धारा 17 में रोशनी, धारा 18 में पीने के पानी, धारा 19 में शौचालय और मूत्रालय और धारा 20 में थूकदान से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। अब है सबसे पहले धारा 16 सेक्शन 16 अत्यधिक भीड़। अधिनियम की धारा 16 में अत्यधिक भीड़ को कम करने संबंधी सामान्य उपबंध प्रस्तुत किए गए हैं। धारा 16 की उपधारा 1 में बताया गया है कि कारखाने के किसी कक्ष में अत्यधिक भीड़ उस सीमा तक नहीं होगी जिससे कारखाने में नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य को क्षति पहुंच सकती हो। उपधारा 2 के अनुसार यह बताया गया है कि अधिनियम लागू होने की तिथि को अस्तित्व में किसी कारखाने के प्रति व्यक्ति के लिए कम से कम 9.9 घन मीटर एवं अधिनियम को लागू होने के पश्चात स्थापित होने वाले कारखाने के प्रत्येक कार्य कक्ष में कम से कम 14.2 घन मीटर स्थान प्रत्येक कर्मकार के लिए या प्रत्येक कर्मकार को मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त कमरे की सतह से 4.2 मीटर से अधिक ऊंचाई उक्त गणना में सम्मिलित नहीं की जाएगी। उपधारा 3 के अंतर्गत मुख्य निरीक्षक को अधिकृत किया गया है कि यदि वह चाहे तो कारखाने के प्रबंधक को यह आदेश दे सकता है कि कारखाने के किसी कार्य कक्ष में अधिकतम कितने कर्मकार नियुक्त किए जा सकते हैं और उससे अधिक श्रमिकों को किसी एक कार्य कक्ष में लगाना विधि में उपबंधों की अवहेलना मानी जाएगी। उपधारा 3 के अंतर्गत कोई शर्त लगाने के लिए मुख्य निरीक्षक को अधिकृत किया गया है। उसी प्रकार उपधारा 4 के अंतर्गत
मुख्य निरीक्षक को ऐसी शर्त से किसी कारखाने को मुक्ति प्रदान करने के लिए भी अधिकृत किया गया है, जैसा कि वह उचित समझे। विमुक्ति प्रदान करने के कारण यह हो सकता है कि धारा 16 के उपबंधों की अनुपालना कर्मकारों की संख्या को देखते हुए तथा उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक नहीं है। अब है धारा 17 रोशनी या प्रकाश व्यवस्था सेक्शन 17 लाइटिंग। अधिनियम की धारा 17 में कारखानों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था संबंधी उपबंध दिए गए हैं। इस धारा के अनुसार प्रकाश संबंधी निम्नलिखित व्यवस्था करनी होगी। उपधारा 1 के अनुसार कारखाने के प्रत्येक भाग में जहां कर्मकार कार्य करते हैं या आते जाते रहते हैं, नैसर्गिक या कृत्रिम दोनों प्रकार से उपयुक्त प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी और इस व्यवस्था को निरंतर बनाए रखा जाएगा। उपधारा 2 के अनुसार प्रत्येक कारखाने में प्रकाश के लिए प्रयुक्त कांच वाली खिड़कियां एवं वातायन भीतर और बाहर दोनों की तरफ से रखी जाएगी और उन्हें प्रकाश की दृष्टि से किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्त रखा जाएगा। खिड़कियों को सदैव साफ सुथरा रखा जाएगा और इस प्रकार की स्वच्छता खिड़कियों के बाहरी और भीतरी दोनों सतहों पर बनाई रखी जाएगी। जहां तक धारा 13 की उपधारा 2 के अधीन बनाए गए नियमों की अनुपालना का संबंध है, इन खिड़कियों और वातायनों में उनके पालन में कोई अवरोध उपस्थित नहीं किया जाएगा। उपधारा 3 के अनुसार प्रत्येक कारखाने में जहां तक व्यवहार्यता संभव हो सके निम्न वस्तुओं की रोकथाम की व्यवस्था की जाएगी। क चाहे किसी भी प्रकार के स्रोत से सीधे आने वाली या किसी चिकने या पॉलिश किए हुए तल से परावर्तन के द्वारा आने वाली चमक। ख ऐसी परछाई ना पड़े जिससे कर्मकारों की आंख पर जोर पड़े या दुर्घटना की संभावना हो। इसके निवारण के लिए प्रभावयुक्त उपबंध किए जाएंगे। उपधारा 4 के अनुसार राज्य सरकार किसी भी कारखाने या कारखानों के किसी वर्ग में या कारखाने के किसी अभिनिर्माण प्रक्रिया के लिए पर्याप्त या उपयुक्त प्रकाश की व्यवस्था का मानक निर्धारित कर सकती है। अब है धारा 18 पीने का जल या ड्रिंकिंग वाटर। अधिनियम की धारा 18 के द्वारा कारखाने के प्रबंधकों पर कर्मकारों के लिए पीने के पानी की समुचित आपूर्ति के लिए विधिक दायित्व अधिरोपित किए गए हैं, जिसके अनुसार उपधारा 1 के अंतर्गत प्रत्येक कारखाने में समस्त कर्मकारों की दृष्टि से उपयुक्त स्थानों पर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की पर्याप्त एवं उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। उपधारा 2 के अनुसार पेयजल की आपूर्ति के सभी स्थानों पर पीने का पानी शब्द ऐसी भाषा में स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना चाहिए जिसे अधिकांश कर्मकार आसानी से समझ सके तथा जल के सभी स्थान स्नानागार, मूत्रालय तथा शौचालय से कम 6 मीटर की दूरी पर स्थित होने चाहिए, बशर्ते कि मुख्य निरीक्षक के लिखित आदेश के द्वारा 6 मीटर से कम दूरी स्वीकृत की गई हो।
दूरी संबंधी उपबंध पेयजल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए अनिवार्य समझे गए हैं। उपधारा 3 के अनुसार प्रत्येक ऐसे कारखाने में जहां सामान्यतया 250 या इससे अधिक कर्मकार कार्य करते हैं, गर्मी की ऋतु में पीने के पानी को ठंडा करवाने एवं उसके समुचित वितरण की व्यवस्था की जाएगी। और उपधारा 4 के अनुसार सभी कारखाने में अथवा कारखाने के किसी वर्ग विशेष के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा नियम बनाकर यह व्यवस्था की जा सकेगी कि धारा 18 की उपधारा 1, 2 और 3 के उपयुक्त उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा पेयजल के स्थान का परीक्षण किया जा सकेगा। अब है धारा 19 सेक्शन 19 शौचालय और मूत्रालय लेट्रिन्स एंड यूरिनल्स। कर्मकारों के स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 19 के द्वारा कारखानों के प्रबंधकों पर यह विधिक दायित्व डाला गया है कि वे कर्मकारों के लिए पर्याप्त शौचालय एवं मूत्रालय के स्थानों की व्यवस्था करेंगे और कारखानों में स्वास्थ्यप्रद व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जाएगी। धारा 19 की उपधारा 1 के अनुसार प्रत्येक कारखाने में पर्याप्त संख्या में निर्धारित प्रकार की सुविधाजनक एवं प्रत्येक नियोजित कर्मकार की पहुंच के भीतर शौचालय एवं मूत्रालय की व्यवस्था की जाएगी तथा महिला एवं पुरुष कर्मकारों के लिए पृथक से चारों ओर से घिरे हुए सुलभ शौचालय के स्थान निश्चित किए जाएंगे तथा ऐसे स्थान पर्याप्त प्रकाश युक्त एवं हवादार होंगे और कोई भी शौचालय या मूत्रालय किसी कार्य कक्ष से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। कार्य कक्ष और शौचालय अथवा मूत्रालय के स्थानों के बीच खुली जगह या हवादार रास्ता होना चाहिए। मुख्य निरीक्षक के लिखित आदेश के द्वारा इसमें कोई छूट दी जा सकती है तथा शौचालय एवं मूत्रालय के सभी स्थान सदैव साफ एवं स्वच्छ रखे जाने चाहिए तथा प्रबंधकों के द्वारा उक्त स्थानों की सफाई के लिए सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी जिसका मुख्य कर्तव्य इनकी सफाई करना होगा। उपधारा 2 के अनुसार ऐसे कारखाने जहां 250 से अधिक कर्मकार सामान्यतः कार्य करते हैं, कारखाने के प्रबंधकों को उनके लिए निम्न व्यवस्था करनी होगी। क सभी शौचालय और मूत्रालय निर्धारित प्रमाप या मापदंडों के अनुसार होंगे। ख फर्श की भीतरी दीवारें 90 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक तथा सैनिटरी ब्लॉक चिकनी टाइलों से बनी हुई होनी चाहिए या इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि जिससे फर्श चिकना बना रहे। ग शौचालय एवं मूत्रालय में उपयोग में लाए गए उपकरण प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार आवश्यक कीटनाशक औषधि के प्रयोग से अच्छी तरह साफ किए जाएंगे। उपधारा 3 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक कारखाने में नियोजित पुरुष एवं
महिला कर्मकारों की संख्या के अनुपात में शौचालय एवं मूत्रालयों की संख्या निर्धारित कर सकती है और स्वच्छता संबंधी अन्य प्रकरणों के प्रावधानों अन्य प्रकरणों के प्रावधान कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा कर्मकारों के लिए अनुपालना की जाने वाली सभी बातें निर्धारित की जा सकती है। अब है धारा 20। अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत कर्मकारों के थूकने आदि के संबंध में उचित व्यवस्था के संबंधी प्रावधान बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत उपधारा 1 के अनुसार प्रत्येक कारखाने में उपयुक्त स्थानों पर पर्याप्त संख्या में थूकदान रखने की व्यवस्था की जाएगी तथा उन थूकदानों के स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर अवस्थाओं में सदैव बनाए रखने के प्रावधान भी बताए गए हैं। और उपधारा 2 के अनुसार राज्य सरकार थूकदानों के प्रकार, उनकी संख्या एवं उनके रखने के स्थान आदि के बारे में नियम बना सकती है तथा राज्य सरकार थूकदान को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर बनाए रखने संबंधी नियम भी बना सकती है। उपधारा उपधारा 3 के अंतर्गत यह भी बंद किया गया है कि कोई भी व्यक्ति थूकदान के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं थूकेगा तथा थूकदान का उपयोग नहीं करने पर कर्मकारों को दंड भी दिया जा सकेगा। और इस नियम की सूचना कारखाने के परिसर में यथोचित स्थानों पर विशिष्ट प्रदर्शित कर दी जाएगी, अर्थात कर्मकारों को इस संबंध में जानकारी दृश्यमान स्थानों पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। उपधारा 4 के अनुसार थूकदानों का उपयोग न कर किसी अन्य स्थान पर थूकने वाले कर्मकार या व्यक्ति पर 5 रुपये से अनधिक का आर्थिक जुर्माना भी किया जा सकेगा। इस प्रकार आज हमारे द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 16 से लेकर 20 तक विस्तृत चर्चा की गई और आज के व्याख्यान और पूर्व के व्याख्यान के अंतर्गत हमारे द्वारा कर्मकारों के स्वास्थ्य संबंधी उपबंधों पर चर्चा की गई, अर्थात धारा 11 से लेकर धारा 20 तक संपूर्ण कर्मकारों के स्वास्थ्य संबंधी चर्चा आज हमारे द्वारा पूरी कर ली गई। धारा 11 से लेकर धारा 20 तक कर्मकारों के स्वास्थ्य संबंधी उपबंधों के अंतर्गत उनकी स्वच्छता, उनके लिए हवा, वातावरण, पीने के पानी, उनके लिए प्रकाश की व्यवस्था, उनके लिए शौचालय, मूत्रालय और थूकदान से संबंधी आदि प्रावधानों पर हमारे द्वारा धारा 11 से लेकर धारा 20 तक विस्तृत चर्चा की गई। धन्यवाद।